बेटा ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.3 है और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन किस शेप का होता है? इस तरह का होता है, जो आपने देखा होगा कई बार, आपने आइसक्रीम भी खाई होगी तब भी ये कोन दिखा होगा। ठीक है, आपने बर्थडे पे, जो बर्थडे बॉय के ऊपर सर पे टोपी होती है वो भी कोन जैसी होती है। ठीक है, इसमें ये तीन चीजें होती है, एक हाइट है, एक रेडियस है और ये स्लाइंट हाइट होती है। कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये कोन का ये कर्व सरफेस है। अब देखो इस चीज को अगर मैं कर्व सरफेस एरिया, तो ये है कर्व सरफेस एरिया, जो मैं इसको टच कर रहा हूं ये बार बार साइड में कर्व के रूप में, कर्व ये है। ठीक है, ये कर्व नहीं है, कर्व मतलब जो घूमा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया मीन पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया देखना है तो इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, और ये नीचे वाला हिस्सा छूट जाता है कर्व में। लेकिन अगर हम इसको ले ले तो नीचे वाला एरिया क्या होता है? एक सर्कल की तरह होता है। तो सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई और आर कॉमन लेंगे तो क्या फार्मूला बन गया इसका? एल प्लस आर। स्लाइंट हाइट को निकालने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये स्क्वायर इसमें स्क्वायर रूट बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच साइड विच, इसका रेडियस आपको 14 दे रखा है और हाइट कितनी है? 21। तो रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है? 14। हाइट ऑफ कोन आपके पास 21 है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 फार्मूले में है, पाई की जगह हमने 22/7 रख दिया। आर कितना हमारे पास? 14। दो इसके ऊपर पावर 2 है तो दो बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच की जगह हम 21 रखेंगे। ये 721 को डिवाइड करेगा 3 पे आएगा, 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब 22 और यहां बच गया कितना? 14 इंटू 14। 14 इंटू 14 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 196। और 196 को अगर हम डबल 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 1 2 एकम 2 और 1 3। अब यही दोबारा से यहाँ पे भी आ जाएगा और इसको ऐड करें करने पे कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा कितना? 4320। और देखिए ये जो आएगा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम आता है क्यूब के अंदर। वॉल्यूम किस में आता है? क्यूब में। तो जब भी आपको किसी कोन का वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास रेडियस होना चाहिए उसका, और उसका हाइट होनी चाहिए, और क्यूब वॉल्यूम जो है वो किस में निकलता है? क्यूब के अंदर निकलता है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब आपको पता है, देखिए कोन कैसा दिखता है आपको? कोन की शेप कैसी दिखती है? इस टाइप का होता है कोन। अब इस कोन का बेस आपको निकालना है, बेस का रेडियस निकालना है, और आपको क्या दे रखी है? इसकी हाइट दे रखी है, हाइट है 15 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है आपको। याद रखना, मेंसुरेशन के अंदर जो भी चीज आपको दे रखी है उसका ही फार्मूला लगा देना। मान लीजिए आपको कोन का वॉल्यूम दे रखा है तो आप वॉल्यूम का फार्मूला लगा दीजिए। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो कर्व सरफेस एरिया का निकाल दीजिए। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड करना हमने? रेडियस निकालना है, कोन का रेडियस। तो आप क्या करेंगे? लेट द रेडियस ऑफ कोन, जिसको हम आर से दिखाते हैं वो हमने मान लिया x सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारी? हाइट ऑफ कोन ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको v से डिनोट करते हैं वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है कितना 1570, तो इसकी जगह पे आप 1570 लिखेंगे। यहां पर 1/3 है, पाई की जगह आपको पाई की वैल्यू लेनी है। पाई कितना है हमारे पास 3.14 लिखना है, 3.14। आर आपको क्या है, आर की वैल्यू एक्स, आर आपने एक्स मान रखा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और एच कितना है हमारा 15। ठीक है, तो अब जब हम इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में। तो हम एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, देखिए 1570 इंटू इसका रेसिप, ये इधर आएगा तो क्या होगा 3/1 हो जाएगा। ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/3.14 इंटू इसके, इसको भी जब बराबर से इधर लेके आएंगे तो 1/15, और यहां बच गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 5 जा 15। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब देखिए 157 का डबल ये होता है, तो ये 2 ये आ जाएगा डबल, और यहां बचेगा 10। 5 2 जा 10, 2 1 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 100। अब 100 एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर, इस पे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसे। एक्सरसाइज 11.3 का 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट एंगल सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि एक कोन है, आप कोन को क्या, कोन किस टाइप की शेप है, ये 3D शेप है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकाल, इसका बेस का डायमीटर निकालना है। ये देखो ये पूरा डायमीटर होता है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का डबल, इतना रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, अगर दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डायमीटर मिल जाएगा। और बेटा एक बात ध्यान रखना, जिस भी फिगर के अंदर एक सर्कल बनेगा उस फिगर के अंदर हमेशा पाई आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये सारे में क्या आएगा पाई जरूर आता है, बिकॉज इनके बीच में एक सर्कल दिखता है आपको। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ कोन यानी आर, वो हमने x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ कोन वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 48 पाई, तो इसकी जगह पे आप 48 पाई लिखिए, 1/3 पाई। अब आप कहोगे जी पाई की वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे भी पाई है, ये भी पाई है, ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, आर कितना है, आर को हमने एक्स मान रखा है तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, और एच कितना हमारे पास 9। ठीक है, अब 3 9 हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा देखिए 48 पाई, 48 पाई, और ये पाई नीचे आ जाएगा इसके,
ये 3 भी नीचे आ जाएगा इसके साथ और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट 16 का रूट क्या होता है 4। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द कोन। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 इंटू आर। आर का डबल कर देते तो डायमीटर आ जाता, और आर हमारी कितनी है बेटा, आर हमारी आई है 4। तो 4 को जैसे ही डबल करेंगे ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आपको वॉल्यूम दे रखा हो कोन का तो आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए। कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी, या तो रेडियस मिसिंग होगा या हाइट मिसिंग होगी। जो भी मिसिंग है उसी को आप लेट कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ और मानना है वो भी मान लीजिए। हाइट आपको 9 दे रखी है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया, यहाँ पे इसको जो करता है उसे काट दिया, एक्स को छोड़ के बाकी सबको बराबर से इधर लेके आएंगे, पाई से पाई कट जाएगा। ऐसे में आप पाई की वैल्यू मत रखना,